लाभ या हानि। भरे पूरे घर की मालकिन माया देवी का पूरा परिवार बहुत सम्मान करता था। पति की मृत्यु के बाद भी वह घर की मुखिया बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की परवरिश इतनी अच्छी तरह से की थी कि वे अलग होने की बात सोच ही नहीं सकते थे। किसी के साथ अन्याय नहीं किया और सबको बराबर ही प्रेम दिया और बराबर अनुशासन में रखा, इसलिए उन्हें भी बदले में सम्मान मिला। जब तक उनके पति जीवित थे तब तक परिवार को ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये दोनों आपस में ही बातचीत कर लिया करते थे। लेकिन पति की मृत्यु के बाद माया देवी अकेली हो गई। पूरे परिवार की अपनी व्यस्तता थी, बेटे नौकरी में, बहुएं घर के काम में, शॉपिंग, सहेलियों से मिलने जुलने में और बच्चे पढ़ाई लिखाई तथा खेल कूद में। किसी को अच्छा नहीं लगता था जब वह अकेली बैठी रहती थीं या आशा करती थीं कि सब उनसे बात करें। थोड़ी बहुत बात तो सब करते थे, लेकिन उन्हें पूरा दिन काटना था, वह किस तरह से कटे यही सोचकर सब परेशान रहते थे। पूजा पाठ में भी आखिर कितना समय लगाए वह। आखिरकार उनके 20 वर्षीय बड़े पोते ने एक उपाय ढूंढ निकाला। उनके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया और फिर घर के बच्चों ने धैर्य के साथ उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। तीव्र बुद्धि माया देवी बहुत जल्दी काम चलाने योग्य स्मार्टफोन का उपयोग सीख गई। अब सभी को कुछ तसल्ली थी, क्योंकि मन में यह अपराध बोध नहीं रहता था कि मम्मी से बात नहीं कर पा रहे। सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप का उपयोग सीखा और फिर फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग के मैसेज डालने शुरू किए। सभी बहुत खुश हुए। इसके बाद तो बच्चों ने उन्हें शॉपिंग वाली एप्स, फेसबुक, यूट्यूब सभी का उपयोग सिखा दिया। अब माया देवी कभी बोर नहीं होती थी, हाथ में अपना फ़ोन लिए हुए उसी में जुटी रहती थी। सभी बहुत खुश थे कि फ़ोन उनके लिए कितना लाभदायक रहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी तो उनकी हानि का भी सामना करना है। पूरा परिवार फेसबुक पर उनका फ्रेंड बन गया था। सबसे पहले सिखाने वाले की सामत आई। माया देवी फेसबुक देख रही थी और उनकी निगाहें गई कि उनके पोते बंटी ने अपनी क्लास फेलो एक लड़की की फ़ोटो के नीचे कमेंट में आग का निशान बना रखा है और फैबुलस ब्यूटी या जाने क्या लिख रखा है। बंटी के घर आते ही उन्होंने डांट लगाई, तुम पढ़ने जाते हो या लड़कियों की फ़ोटो पर ऐसे कमेंट करने? तुम्हें क्या मतलब इन सब बातों से? बंटी कहता रह गया, आजकल तो सब ऐसे ही कमेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं सोचता, बस तारीफ करने के लिए कमेंट लिख देते हैं। अभी तुम्हारा कैरियर बनाने का समय है, इसलिए लड़कियों में ध्यान न लगाकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। ऐसा कुछ लेक्चर सुनने के बाद बंटी को तो छुट्टी मिली। बंटी के बाद अब दोनों बहुओं का नंबर था। माया देवी यूट्यूब पर रेसिपी देखती रहती थी और बहुओं को शेयर कर दिया करती थी कि यह बनाओ। जब बहुएं आनाकानी करती थी तब कह दिया करती थी कि मैंने देख लिया है और समझ लिया है कि यह अच्छा बनेगा। बेचारी जुट जाती थी किचन में। अब तो उनका ज्ञान बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ऑनलाइन साड़ियाँ और ड्रेसेस भी देखनी शुरू कर दी थी। अपनी बेटी के लिए राखी पर दी जाने वाली साड़ी और दूसरे उपहार घर बैठे देखकर पसंद कर लिए। बेटों से कह दिया, बहन के लिए यह सामान मंगा लो। और भी कई बातें थी जिनकी वजह से घर वालों को फटकार मिलती थी। जैसे उनकी नकचड़ी पोती थी जो सुबह अपनी माँ से झगड़ा कर गई थी। उसने फेसबुक पर मदर्स डे पर माँ की फोटो डालकर बहुत भावपूर्ण शब्दों में माँ की प्रशंसा की और दादी से डांट खाई। क्यों री दुनिया को दिखा रही है कि माँ से कितना प्यार करती है। घर में सारा प्यार कहाँ चला जाता है, जब देखो माँ से झगड़ती रहती है। पोती खिसिया कर रह गई। बेटे बहू को याद ही नहीं रहता था कि अब तो मम्मी भी पूरी दुनिया को देख रही है, इसलिए जब कभी बाहर घूमने जाने पर फेसबुक पर फोटो डालते थे तब भूल जाते थे कि माया देवी भी देख लेंगी। कोई ड्रेस छुपाना चाहते थे या कोई अन्य कार्य छुपाना चाहते थे, वह माया देवी को पता चल जाता था। मुझसे मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ कहकर वह सामने ही मुंहफट तरीके से आलोचना कर दिया करती थी। घर वाले और रिश्तेदार सभी उनके फेसबुक फ्रेंड थे। वह बड़ी ईमानदारी से फेसबुक पर कमेंट करती थी और यही ईमानदारी पोस्ट डालने वाले को कभी कभी खिसिया दिया करती थी।
वह भी क्या करती, झूठी तारीफ करना तो उन्हें आता ही नहीं था। घर वालों की भी मुसीबत बनी थी, उन्हें अनफ्रेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वह फेसबुक पर ना दिखाई देते तो अब तो माया देवी अपनी फ्रेंड लिस्ट देखनी भी जान गई थी और समझ जाती थी कि फलाना उसका फ्रेंड नहीं है। फिर तो अनफ्रेंड करने वालों की मुसीबत हो जाती। अब उन्हें किसी के बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती थी, क्योंकि फेसबुक से देख ही लिया करती थी। बाजार भाव, मौसम का हाल, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, नई फैशन और भी न जाने क्या क्या सब उन्हें पता रहता था। जो पहले महंगी चीज़ें लाकर उन्हें कम दाम बता दिया जाता था, यह सोचकर कि कहीं वह नाराज ना हो कि तुम लोग फिजूल खर्ची करते हो, अब उनसे कुछ छुपाना मुश्किल नहीं था। फ़ोन उनका साथी बन गया था और अब वह भी सबकी तरह अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट ढूंढती रहती थी। वह व्यस्त हो गई हैं, उनका मन लग गया, यह तो ठीक था, लेकिन हर वक्त मोबाइल के माध्यम से उनकी आंखों के सामने रहने वाले घर वाले अभी तक समझ नहीं पाए कि उनको स्मार्टफोन का प्रयोग सिखाकर लाभ मिला या हानि। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।